देह अंध कूप ते माया, बाह पकड़ कर लीनो अपने, देह अंध कूप ते माया। कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे। बिसुरत आन मिलायो मिलायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरे मन का शंका, उतर गयो मेरे मन का शंका। जब तेरे दर्शन पायो पायो, ठाकुर तुम शरणाई। हमारी क्षमता है गाने की, गाना है, जो गाने की प्रक्रिया है, आध्यात्मिक रहस्य कहूं तो मन की शक्ति को बदल देती है दर्शन की शक्ति में, अर्थात आत्मा की शक्ति में। जब तक शारीरिक क्षमता है, मैं आपको बैठने को न कहूं, खड़े रहे, आपका चेहरा ले जाए पूर्व दिशा की ओर, जहां से सूर्य प्रकट हो रहा है। अभी सूर्य प्रकट नहीं हुआ, ठीक से दर्शन करें। जिसकी शारीरिक क्षमता है, जब तक मैं खड़े बैठने को न कहूं, खड़े रहे, दर्शन करे। प्रभात, मंगलमय प्रभात प्रकट हो रहा है, ये अवसर खोए नहीं। इसके अद्भुत परिणाम आप मान भी नहीं सकते। जो पूरा आकाश का अंधकार दूर हो रहा है, लालिमा से भर रहा है आकाश, सूर्य का आगमन हो रहा है, नया बुधवार उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, अमृत वर्षा। नए बुधवार का प्रारंभ हो रहा है। हम जीने को जा रहे हैं परम समृद्ध बुधवार। ठीक से दर्शन करें। प्रभात, आंखें खुली रखे, आंखें खुली रखे। ये प्रक्रिया आपके मन को शांत कर देगी। अरवली की पर्वतमाला, वृक्ष, पूरा प्रभात, आकाश, ठीक से दर्शन करें प्रभात। अब दर्शन करें अवकाश। नॉट द अरवली की पर्वतमाला, नॉट द वृक्ष, नॉट चंद्र, नो तारा। अनुभूति करे अवकाश, द स्पेस। फिर से कहूं, अनुभव करे, दर्शन करे अवकाश। दो आंखों से, खुली आंख, आपकी आंख खुली, छूने दे ठंडी हवा को, आपकी आंखों को शीतल करे, आंखें शीतल करे। थोड़ी देर के लिए स्पेक्ट्स भी निकाल दे, अगर आपने पहने हैं स्पेक्ट्स निकाल दे, ताकि ठंडी हवा छुए आंखों को। ये प्रक्रिया आंखों के स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया। जब भी प्रकृति में रहने का आपको अवसर मिले, इसे चूकना नहीं। अभ्यास करो ठीक से, प्रकृति के साथ आपका संबंध रचो। अभी आप देख रहे हो, अनुभूति कर रहे हो अवकाश।
नो चंद्र, नो तारा, नो अरवली की पर्वतमाला, पर्वत नहीं, वृक्ष भी नहीं, अवकाश। दो आंखों से अवकाश का दर्शन, प्रक्रिया का विज्ञान। दिस इज द डिवाइन टेक्निक फ्रॉम द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय। विज्ञान, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तीसरे नेत्र की शक्ति अपने आप प्रज्वलित, अपने आप। तुम्हें दो आंखों से बहिर्जगत का अवकाश देखना है, अपने आप अंतर जगत का अवकाश तुम्हारे संपर्क में, अपने आप। मुझे सुनते भी जाओ। आपका मुख है अभी पूर्व दिशा में, पवित्र दिशा, जहां से सूर्य प्रकट होता है, हमारे जीवन की शक्ति जहां से हमें प्राप्त होती है, उस दिशा में आपका मुख, आपका शरीर आपको छू रही है पूर्व दिशा। आपके शरीर को छू रही है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से आप प्रेरणा की शक्ति अभी आप प्राप्त कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जो मैं कहता हूं, अवकाश का दर्शन करे, अनुभूति करे, परम रहस्यमय अवकाश। ये इस तरह की प्रक्रिया है, जैसे ही आप पूर्व दिशा में आपका मुख रहकर खड़े रहते हो, आपका मुख पूर्व दिशा में रखकर खड़े रहते हो, आप प्राप्त करते हो पवित्र प्रेरणा की शक्ति। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस समय में आपको छू नहीं सकती। इस समय को पहचाने, पवित्र समय। इसे कहते हैं प्रभात की संध्या। प्रभात की संध्या, संध्या का अर्थ है न दिन न रात, दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज, समय का ब्रिज, पुल, अर्थात संध्या। ये प्रभात की संध्या जो अभी आप दर्शन कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो। यू ऑल आर वॉचिंग द स्पेस, नॉट द ऑब्जेक्ट। अगर आप मोबाइल पर मुझे सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, आपको दर्शन करना है स्पेस, नॉट द ऑब्जेक्ट। नो सोफा, नो कुर्सी, नो टिपोय, नो टेबल फैन। आपको अनुभूति करनी है, दर्शन करना है स्पेस, जो अभी आप कर रहे हो। आज का दिन बुधवार, समझना, वार के नाम से अद्भुत संदेश, जिसने ये नाम दिया, मैंने पकड़ लिया इसका संदेश। आप भी पकड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम स्वयं को जानते जाओ, जीवन के सारे रहस्य खुलते जाएंगे तुम्हारी आंखों के समक्ष। बुधवार के नाम से अद्भुत संदेश, बुद्धि की स्थिरता। आज के दिन हमें अभ्यास करेंगे प्रातःकाल में। अभी हमारे भीतर कितनी दौड़ रही, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें से हमने कितना प्राप्त किया, क्या करने को अभी बाकी है, ठीक से स्पष्ट करेंगे। खुली आंख के साथ सबसे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया करेंगे। शत्रुता, हमारे हृदय में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए शत्रुता, दुश्मनी का भाव। प्रातःकाल में देखो किस तरह से अंतःकरण को शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, स्नान करना है। क्यों हमारा हृदय हम शत्रुता के भाव से भरे? क्या कमी है प्रेम की, करुणा की, मित्रता की? केवल दर्शन। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में शत्रुता का भाव है, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार का भाव है, उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो। विथ ओपन आइज, आंखों को बंद नहीं करनी है। खुली आंख के साथ अवकाश का दर्शन, प्रभात का दर्शन, मानसिक प्रक्रिया।
इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार का भाव रहता है, उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो, खुली आंख के साथ। डिवाइन टेक्निक, दिव्य तकनीकी। जिस तरह से हम शरीर का स्नान करते हैं, स्वच्छ करते हैं, इसी तरह से अंतःकरण को, अंतर जगत को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया हर मनुष्य को सीखनी है, सिखानी है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक से आपका दर्शन, अवकाश का दर्शन, स्पेस, दो आंखों से बहिर्जगत की स्पेस, आपको भीतर अभी जाना ही नहीं है, आपको दर्शन करना है बहिर्जगत, दो आंखों से बहिर्जगत के अवकाश का दर्शन, अनुभूति। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, खुली आंख के साथ। अभी आपका चेहरा है पूर्व दिशा में, आपका शरीर है पूर्व दिशा में। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, जो अवकाश आप देख रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, वो जाति की दृष्टि से अवकाश स्त्री है या पुरुष? जो अवकाश आप दर्शन कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, वो ज्ञाति की दृष्टि से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है? जो अवकाश आप दो आंखों से दर्शन कर रहे हो, वो अवस्था की दृष्टि से बच्चा है, किशोर है, युवान है, प्रौढ़ है, वृद्ध है? मात्र मेरे प्रश्न सुन ले। धर्म अर्थात समझ, जीवन जीने की समझ, जीवन जीने का मार्गदर्शन। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, अंट संट विचारों का उपद्रव आपके भीतर शांत होता जाएगा, आप अद्भुत मार्गदर्शन आपके भीतर से पाते जाओगे। गुरु बैठा है आपके भीतर, आपके हृदय में, परमात्मा बैठा है आपके हृदय में। जैसे जैसे हमारे विचारों का कोलाहल शांत होता है, हम परम ज्ञान प्रतिपल पा सकते हैं, प्रतिपल। जो टेक्निक अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, उसका सार है, हार्द है, प्रतिपल नए ताजे विकासमान जीवन के साथ हमारा संपर्क बना रहे। अब आप धारण करोगे, दो हाथों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचे। दोनों हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श अनुभव करे खुली आंखों के साथ। दो हाथ की हथेलियों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचे। दोनों हाथ मिला दे, एक दूसरे के साथ मिला दे, खींचे, दोनों हाथों को ऊपर खींचे, टिकाए रखे। ये छोटी सी प्रक्रिया शारीरिक तल पर आपके हृदय के स्नायु को स्वस्थ करती है। यहां तक मैं आपको कहूं, जो बेड रिडन पेशेंट है उसे भी ये प्रक्रिया आप करवा सकते हो। जो अब बिस्तर पर ही रहते हैं वो भी अगर अपना हाथ ऊपर उठा सके, उठा के बैठना है। प्रातः काल में, दोपहर में, संध्या समय में, जितना सामर्थ्य। आध्यात्मिक तल पर ये प्रक्रिया आपका संबंध प्रस्थापित करती है ऊर्ध्वगामी दिव्य लोक से। दिव्य साम्राज्य, 8 स्तर वाला इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य, जहां से हमारे जीवन का संचालन होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़ देना है। नमस्कार। दूसरे स्थान पर आएंगे, दो भ्रमर के बीच पवित्र स्थान, त्रिनेत्र। आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दे ताकि आप
गहराई से अनुभूति कर सके आपका त्रिनेत्र, उसकी शक्ति। दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श, दो भ्रमर के बीच, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं। तिलक की प्रक्रिया का विज्ञान, तीसरे नेत्र की शक्ति को जगाना। ये हम अंगूठों से भी कर सकते हैं, ये काम अंगूठों से ले सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया है तिलक बनाना, दो भ्रमर के बीच से प्रारंभ होता है तिलक। आध्यात्मिक रहस्य, त्रिनेत्र की शक्ति को जगाना। प्रणाम, ये स्थान है प्रणाम, तीसरे नेत्र पर, तीसरे नेत्र पर। अभी आप स्थान बदलो नहीं, अभी आप दूसरे स्थान पर हो। तीसरा नेत्र प्रेम में स्पर्श अनुभूति करे, जहां से आप आत्मिक प्रकाश को पाते हो, जिसमें आप देख सकते हो आपके भीतर का विचार, भाव, शरीर की संवेदना। दो आंख जब आप बंद करते हो, अंधकार दिखता है, वो भी सूक्ष्म प्रकाश है आत्मा का। पहचानो इस प्रकाश को। अब आएंगे तीसरा पवित्र स्थान। आंखें बंद रखना, अभी अनुभूति करो छाती का मध्य स्थान। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। ये तीन पवित्र स्थान जहां से हमारा संबंध बनता है परम अस्तित्व के साथ। असीम अस्तित्व, असीम अस्तित्व, जिसे ना दो आंखों से जाना जा सकता है, न तर्क जिससे जाना जा सकता है, न बुद्धि से जाना जा सकता है। इंद्रियों से इसे जाना नहीं जा सकता। नमस्कार, वंदन, प्रणाम की छोटी सी प्रक्रिया, अद्भुत फलश्रुति, अद्भुत फलश्रुति। अब एक बार वर्तुलाकार नमस्कार लेंगे, शांति से। आंखें खुली रखे, बंद रखे, आपकी मर्जी। आराम से वर्तुलाकार नमस्कार लेकर बैठने की स्थिति धारण करें। बैठने में भी अभी आपका चेहरा रखे पूर्व दिशा की ओर। वर्तुलाकार नमस्कार ले। प्रातःकाल में सर्व दिशाओं के साथ हमारा प्रेम में संबंध, पूरे अस्तित्व के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ। वर्तुलाकार नमस्कार का विज्ञान, पूरे अस्तित्व के साथ हमारा प्रेम में संबंध। तुम्हें कुछ नहीं करना है, नमस्कार धारण करके वर्तुलाकार अपनी जगह पर नमस्कार ले लेना है। इसके बाद बैठ जाए। आपकी आंखें खुली, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख, खुली आंख, रीढ़ सीधी। दर्शन करो, अनुभूति करो दो आंखों से प्रभात जो प्रकट हो रहा है। आकाश में छाया हुआ केसरी रंग, अरवली की पर्वतमाला, पर्वत की सुंदरता, प्रभात की सुंदरता। जाग रहा है पूरा अस्तित्व, धीरे 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 जाग रहा है। वृक्ष भी, पंछी भी, मनुष्य भी। खुली आंख से दर्शन करो, प्रभात प्राप्त करो। पूर्व दिशा से जीवन की शक्ति। प्रभात का समय, पूर्व दिशा का बहुत महत्व। जहां से सूर्य प्रकट होता है, जहां से सूर्य प्रकट होता है, इस दिशा से अद्भुत शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, तुम मुझे सुनते जाओ, तुम प्रभात को देखते जाओ, अनुभूति करते जाओ। आंखें खुली रखना जब तक मैं न कहूं। ठीक से दर्शन करे, प्रकाश प्राप्त करे। सूर्य का प्रकाश दो आंखों से प्राप्त करे। अपने भीतर अनुभूति करे। नया बुधवार
हमने नाम दिया, मनुष्य ने नाम दिया। ना कोई शेर जानता है, ना बकरी, ना फॉक्स, ना गाय, ना भैंस, ना कुकलू, ना घोड़ा, कोई नहीं जानता। ना मोर जानता है, ना कोयल, ना कोई पंछी जानता है, ना कीटक जानता है। ऐसे भी बहुत मनुष्य है जिसे पता नहीं कि आज के वार का नाम बुधवार है। हमें समझना है अपना मन, शब्दों का क्षेत्र मन। अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपके मन का विस्तार, इसका रूप इस तरह से है। एक बहिर्गामी मन जो इंद्रियों के साथ जुड़ा है, आंख के साथ, कान के साथ, नाक के साथ, जीभ के साथ, जनन इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ मन, बहिर्गामी मन। बहिर्गामी का अर्थ है एक्सट्रोवर्टेड, हमारी शक्ति बाहर की ओर बहती है। एक मन है, मन का एक हिस्सा जुड़ता है आत्मा के साथ, भीतर के अवकाश के साथ। शब्द आत्मा का क्षेत्र नहीं, आत्मा का क्षेत्र मौन। आप मौन बैठे हो, मैं बोल रहा हूं। आत्मा बोल नहीं सकती, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, अंतर्गामी मन। अभी जो मैं प्रकट कर रहा हूं आपके समक्ष, वो मैं उपयोग कर रहा हूं मेरे अंतर्गामी मन का, इंट्रोवर्टेड माइंड। आत्मा का संदेश मैं अंतर्गामी मन के द्वारा प्रकट कर रहा हूं। आपका अंतर्गामी मन प्रोत्साहित हो रहा है। अभी आपका बहिर्गामी मन शिथिल है, शांत है, निष्क्रिय है। आपका अंतर्गामी मन समझ रहा है आपको, आपके अंतर जगत को। अभी आपकी आंख खुली है। बुधवार, a day to live with the sense of wisdom। बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। दिनचर्या में हम उतरे इससे पहले शांत बैठक, ठीक से हमें अपने भीतर दर्शन करना है, ठीक से दर्शन करना है। इच्छा का दर्शन, अंतर्गामी इच्छा, अंतर्गामी इच्छा अर्थात भोजन में हमारा रस। खाली मुझे सुनते जाओ, सुनते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम मुझे सुनते जाओ। प्रातः काल में दर्शन करना है, भोजन में हमारा रस, भोजन के स्वाद में हमारा रस। भोजन शरीर की जरूरियात, इसमें हमारा रस। भोजन के साथ जुड़ा हुआ हमारा मन, मन अर्थात पाने की अपेक्षा, खोने का डर, चिंता। दूसरा क्रमांक अंतर्गामी इच्छा का विस्तार, काम वासना की इच्छा। देखना है काम वासना में हमारा रस, हमारा रस। ये बात किसी को दिखाने के लिए नहीं। समझ लो 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं 1000 लोगों के कान में कह रहा हूं व्यक्तिगत। कितना रस रहा, इसका संबंध आपके जीवन के साथ, काम वासना के साथ जुड़ा हुआ आपका मन। मन का अर्थ है पाने की अपेक्षा, खोने का डर, भय, चिंता। देखना है अपने आप। तुम मुझे सुनते जाओ, ये काम मैं आपके अंतर्गामी मन से करवा लूंगा, तुम खाली मुझे सुनते जाओ। डिवाइन टेक्निक, आपके अंतर्गामी मन का प्रकाश फैलेगा, उससे तुम जान लोगे कि अभी कितना रस। तीसरी इच्छा का क्षेत्र
सांस उच्छ्वास की इच्छा, खाली सुनते जाओ। सांस उच्छ्वास की इच्छा, सांस उच्छ्वास के साथ जुड़ा हुआ मन है, सांस उच्छ्वास के साथ जुड़ा हुआ मन। भोजन के साथ जुड़ा हुआ मन, काम वासना के साथ जुड़ा हुआ मन, सांस उच्छ्वास के साथ जुड़ा हुआ मन। बाहर की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तुम जैसे जैसे अंतर्गामी इच्छा पर काम करते जाओगे, स्वरूप समझते जाओगे, भोजन को शांति से लेना शुरू करोगे, समझते जाओगे भोजन की प्रक्रिया, पूरा पता चलने लगेगा। आपकी शक्ति ऊपर उठना शुरू हो जाएगी अपने आप। आप जहां बैठे हो वहां ही ये प्रक्रिया करें। ओपन द आइज मैक्सिमम। अब आप जानते हो, पूर्व दिशा में ये प्रक्रिया करें। ओपन द आइज मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल। नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम, सिकुड़े। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, सिकुड़े। नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम, टिकाए। मैक्सिमम खुली आंख, नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल, सिकुड़े। वंस अगेन, सिकुड़े, पूरा सिकुड़े। चेहरा भी, आपका चेहरा पूर्व दिशा में, सूर्य का प्रकाश आपके मुख पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे चेहरे के स्नायु में, मस्तिष्क के स्नायु में फैलेगा इस प्रक्रिया से। नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल, टिकाए। आंखों का शुद्धिकरण। बुधवार को जीने से पहले शुद्ध आंख, परमात्मा प्रकट हो रहा है बुधवार के रूप में, हम उसे पकड़ लेंगे। हमारी शुद्ध आंख के साथ, पवित्र आंख के साथ, स्वच्छ आंख के साथ, निर्मल विमल आंख, नॉर्मल। क्लोज द आइज, नॉर्मल, सिकुड़े। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, सिकुड़े। नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए। आपका आई बॉल टिकाए लेफ्ट हैंड साइड। ये छोटी सी प्रक्रिया आंख के विकारों को दूर करती है। आज के युग में हर मनुष्य को ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए। मोबाइल चलाना आप शुरू करो, कंप्यूटर में व्यस्त हो, इससे पहले आंख की एक्सरसाइज एसेंशियल। यहां तक स्कूल के बच्चों को भी ये एक्सरसाइज करवानी जरूरी आगे के युग के लिए। स्ट्रेट, वॉच राइट हैंड साइड, कीप द आई बॉल्स राइट हैंड साइड, टिकाए, टिकाए। स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट, right, straight, left, straight, right, straight, left, right, straight, right, left, straight, left, right, straight, right, left, straight, up। आकाश की ओर, आकाश की ओर। छोटी सी प्रक्रिया संपर्क बनाती है ऊर्ध्व लोक के साथ, ऊर्ध्वगामी लोक, जिसे मैं नाम दे रहा हूं दिव्य साम्राज्य। आपका संपर्क करना कुछ भी नहीं, वॉच अप, ऊपर की ओर देखें,
टिकाए, आंखों को टिकाए। आपकी आंख शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, विमल, पवित्र करे प्रातःकाल में। ये प्रक्रिया सीखे, सिखाए, सिखाए, स्वयं भी करे। अगर संभव है तो पूर्व दिशा में चेहरा रख के प्रकृति में स्ट्रेट डाउन, नीचे देखे, नीचे आपका चेहरा सीधा, आई बॉल नीचे की ओर। आपका संपर्क पाताल लोक से अपने आप। ये बात मानना नहीं, सुन लो, आगे काम आएगी। कीटक, बैक्टीरिया, वायरस, पार्टिकल्स, पंछी, प्राणी, भटकती हुई आत्माएं, पिशाची आत्माएं, सबके साथ हमारा प्रेममय संबंध। कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। आप मात्र अपनी आंख नीचे ले जाए, स्ट्रेट अप, डाउन, स्ट्रेट डाउन, अप, स्ट्रेट अप, डाउन, स्ट्रेट डाउन, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट वर्तुलाकार, अप वर्तुलाकार, राइट डाउन, राइट वर्तुलाकार, अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट, अप, राइट डाउन, राइट, अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट, अप, राइट डाउन, लेफ्ट, अप, राइट डाउन, लेफ्ट, अप, राइट डाउन, राइट, अप, लेफ्ट डाउन, राइट, अप, लेफ्ट डाउन, स्ट्रेट। वंस अगेन ओपन द आईज मैक्सिमम। आपका चेहरा पूर्व दिशा में, ओपन द आईज मैक्सिमम, नॉर्मल। अब धारण करेंगे अर्ध निमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। तनाव इज द नेचर ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन इज द नेचर ऑफ आत्मा। नाक का अग्रभाग दिखे दिखे, ना दिखे ना दिखे, हमें प्रयत्न करना है प्रामाणिक। यहां तक हाथ की अंगुली आप नासिका के अग्रभाग के आगे रख के देखे। छोटी सी प्रक्रिया। प्रक्रिया का लक्ष्य मन को शांत करना, उपद्रव शांत कर देना। जैसे आपके मन का उपद्रव शांत, आपकी सारी समस्याएं समाप्त। देखते जाओ, सारी समस्याओं का संबंध आपकी आत्मा के साथ नहीं, आपके शरीर के साथ भी नहीं, चलो आपके मूड के साथ भी नहीं, आपके मन के साथ। अभी हम प्रक्रिया कर रहे हैं नासिका का अग्रभाग देखना। दो आई बॉल से जब तुम नासिका का अग्रभाग देखते हो, विचार के लिए दो आई बॉल में मूवमेंट चाहिए। ठीक से समझना विज्ञान। जैसे आपने अपने आई बॉल स्थिर किए, विचार संभव नहीं, कल्पना संभव नहीं, स्वप्न संभव नहीं। करके देखो, मैं सही कह रहा हूं। अब आंखों को बंद कर दे, उतर जाए अपने अंतर जगत में। आपका अपना अंतर जगत। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर इन योर किंगडम। आपका अपना ही अंतर जगत। विराजो अपने सिंहासन पर, सम्राट। हर एक व्यक्ति सम्राट।
अपने अंतर जगत का हरेक व्यक्ति सम्राट। बहिर्जगत की दौड़ इसीलिए है कि वो आपको पहुंचाए अंतर जगत की ओर। आप आ गए, देखो बहिर्जगत की दौड़ समाप्त होने आई आपकी। आप समझने लगे अंतर जगत क्या अर्थ है इसका। अगर अभी आपकी दौड़ होती आपके भीतर, आप मेरे पास ना आते, ना मुझे सुनते, क्योंकि अभी आपका रस बहिर्जगत में है। कोई गलत नहीं। मृत्यु लोक का अभ्यास क्रम, मृत्यु लोक का अभ्यास क्रम। मैं कई मेरे शिष्यों को भेज देता हूं कि अभी जाओ संसार में पको बराबर। आपने दौड़ा नहीं ठीक से, आपने अपने कुटुंब को नहीं जाना, पति को नहीं जाना, पत्नी को नहीं जाना, बच्चों को नहीं जाना, काका मामा भाई बहन पड़ोसी को अभी आपने जाना नहीं। पहले अभी पको, फिर मैं बुलाऊंगा मेरे पास। बहुत से शिष्यों को मैंने भेजा कि अभी यहां समय न बिगाड़े, आपकी दौड़ समाप्त होने आई। आप समझ रहे हो अंतर जगत। आपकी आंखें बंद, वॉच स्ट्रेट। बंद आंखों से सीधा देखे, बंद आंखों से सीधा देखे या ऊपर देखे, दोनों करके देख लेना, दोनों। छोटी सी प्रक्रिया आपको संपर्क में लाती है, आत्मा के प्रकाश के संपर्क में। दर्शन करो पांव की अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण, शरीर की संवेदना अनुभूति करो। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, डिस्कंफर्ट है, अनइजीनेस है, परिचय बनाओ, लेबल हटा दो, प्रत्यक्षीकरण। जब भी आपके शरीर में कोई भी पेन हो, ठीक से देखो उसे। व्हाट इज हेडेक? हेडेक का दर्शन करो। बुखार जैसा लग रहा है, दर्शन करो। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अच्छा लग रहा है, दर्शन करो। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक विद्युत को दर्शन करो, अनुभूति करो। व्हाट इज अच्छा लगना, व्हाट इज अच्छा न लगना, दर्शन करो। आपका मूड, बुधवार का प्रभात, प्रसन्न मूड के साथ जीना है, डल डल नहीं, उत्सव के साथ। दिवाली आ रही है, इससे पहले उत्सव का अभ्यास, प्रत्येक दिन प्रतिपल। आपकी दोनों आंखें बंद है, पूर्व दिशा में आपका चेहरा। आप प्राप्त कर रहे हो सूर्य की शक्ति, अद्भुत शक्ति, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। सूर्य न होता हमारा जीवन नहीं चल सकता। दोनों कानों के द्वार खोल दो, दोनों कानों के द्वार खोल दो। आपकी श्रवण की क्षमता को विस्तार दो। आप नहीं जानते आपकी कितनी श्रवण क्षमता है, मैं जानता हूं। जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सको सुनो। पंछी जाग गए, सूर्य की किरणों ने उसे जगा दिया। पंछी स्वागत कर रहे हैं नए सूर्योदय का। हम भी करेंगे, लेकिन पहले हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। आज के दिन का नाम बुधवार। हम बुद्धत्व को समझेंगे, जानेंगे, पाएंगे। बुधवार को जीने से पहले बुद्धत्व की प्राप्ति प्रातःकाल में। आज का दिन हम बुद्धत्व के साथ जिएंगे, पूरा दिन। आप मेरे शब्द भी सुन रहे हो, पंछियों के गीत भी सुन रहे हो, प्रभात का संगीत।
सूर्य की हर किरण नई ताजी, हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका नया ताजा, पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गीत संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। कितना सुंदर अस्तित्व आप अनुभूति करो, कितना सुंदर अस्तित्व, कितना सुंदर जीवन। हम क्यों न जिए सुंदरतम जीवन, हम क्यों न जिए? ये मेरा प्रश्न हर मनुष्य से। कमी क्या है समझ की जो हम प्राप्त कर रहे हैं? अभी आप देख रहे हो आपका अंतर जगत, अभी आप सुन रहे हो आपका अंतर जगत, आप सुन रहे हो पंछी की ध्वनि, गीत, इसका असर तीसरे कान पर, जिस तरह से तीसरा नेत्र है इसी तरह से तीसरा कान है। समझ लो मेरे 2 कान चले जाए तो भी मेरी आत्मा की ध्वनि में सुन सकता हूं। किस कान से सुन रहा हूं? तीसरे कान से। ठीक से दर्शन करो अपना अंतरअवकाश। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, केवल सुने। एक बार फिर से अंतर जगत के अवकाश का दर्शन 2 कानों से, अनंत अस्तित्व के संगीत का श्रवण, अद्भुत संगीत। मेरे कान तरसते हैं रात को, कब प्रभात होगी और पंछी गीत गाएंगे, मैं भी सुनूंगा, सबको सुनाऊंगा ये गीत, ये संगीत जो भी आप सुन रहे हो। मेरे प्रश्न सुनते जाओ। मैं कौन हूं? दर्शन करे, अनुभूति करे, चिंतन करे, मनन करे, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। मैं कौन हूं? जाति की दृष्टि से स्त्री हूं या पुरुष? ज्ञाति की दृष्टि से हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, मैं कौन हूं? अवस्था की दृष्टि से क्या मैं बच्चा हूं, किशोर हूं, युवान हूं, प्रौढ़ हूं, वृद्ध हूं, मैं कौन हूं? हम कितना जानते हैं अपने बारे में? हम सब कुछ जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। चलो, आपने कितना प्रयास किया अपने को जानने का? और कब से, कितना समय हुआ? आप कितना जानते हो अपने को? स्वरूप की दृष्टि से क्या मैं शरीर हूं, अपेक्षा हूं, विचार हूं, भाव शरीर हूं, मूड हूं, आत्मा हूं? मैं कौन हूं? इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था, क्या था? मैं मनुष्य था, प्राणी था, पंछी था? इस शरीर के जन्म से पहले मैं क्या था, कहां था? अगर मैं मनुष्य था, कौन सा गांव, कौन सा देश, कौन सा शहर जिसमें मैंने मेरा शरीर को छोड़ा? किस तरह से मैंने मेरे शरीर को छोड़ा? बीमारी के कारण मेरा शरीर छूटा, अवस्था के कारण मेरा शरीर छूटा, यौगिक प्रक्रिया से मैंने शरीर को छोड़ दिया कि अब इस शरीर का साधना में कुछ काम नहीं, इसके लिए और नया शरीर चाहिए। यौगिक प्रक्रिया से शरीर छोड़ दिया, अकस्मात से शरीर छूटा, रोड पर, झोंपड़े में, घर में, बंगले में। कौन थी मेरी पत्नी, उसका नाम, पति, उसका नाम, कितने बाल बच्चे थे, उसके नाम। मैं क्या था?
पुलिस इंस्पेक्टर था, डॉक्टर था, वड़ा प्रधान था, प्रधान था। मैं कौन हूं? क्या जानते हैं हम हमारे बारे में, हमारे जीवन की यात्रा के बारे में? बुझवाद को जियो आप, इससे पहले खाली सुन ले, प्रश्न सुन ले। इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? मैं दूसरी बार आऊंगा इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर आऊंगा तो किस लिए आऊंगा? ऐसा क्या मेरा बाकी रह गया जो जानने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए मैं दूसरी बार इस पृथ्वी पर आऊंगा? और आऊंगा तो कहां आऊंगा? मैं कहां जन्म लूंगा? कौन सा गांव, शहर, देश, कैसे घर में मैं जन्म लूंगा? गरीब घर होगा, पढ़ा लिखा, हाई फाई सोसाइटी? मेरे माँ बाप कैसे होंगे? गंवार होंगे, पढ़े लिखे? ठीक से देखे अपने भीतर जीवन की यात्रा। बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ मूड, बदलता हुआ शरीर, बदलता हुआ मन, बदलता हुआ मूड। आपकी आत्मा, हमारी आत्मा प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान, सदा से है, सदा रहेगी। सिद्धांत, ये सिद्धांत अब हम उतर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। बुद्धत्व पूर्ण श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से बुद्धत्व की समझ भी, बुद्धत्व की प्राप्ति। जितनी हमारी क्षमता, बुद्धत्व स्थिति का नाम मनुष्य अर्थात मन की यात्रा, अपेक्षा की यात्रा। मनुष्य अर्थात मन की यात्रा। मन अर्थात सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, पाने की इच्छा, खोने का डर। मन। आत्मा अवकाश। न अवकाश को कुछ पाना है, न खोना है। अभी मैं आपको ले चलता हूं समाधि अवस्था की ओर। इसी का ही नाम, बुद्धत्व का नाम समाधि अवस्था कहो, शिवोहम अवस्था कहो, निर्विकल्प अवस्था कहो, चॉइसलेसनेस अर्थात बुद्धत्व, निर्विकल्प अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, प्रकाश सबर अवस्था, जिसका इंग्लिश नाम एनलाइटनमेंट। बुद्धत्व के ही नाम महामृत्यु कहो, महाअमृत कहो, अमृतत्व कहो, सारे सुंदर नाम हम प्रविष्ट हो रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकाल का पवित्र समय, अभी भी सूर्य आया नहीं। सूर्य प्रकट हो इससे पहले हम प्राप्त कर ले संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रतिपल विकासमान बुद्धत्व, सेंस ऑफ द विजडम। आप मुझे सुनते जाए। न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न इच्छा, न आकांक्षा। ठीक से दर्शन करें।
न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न इच्छा, न आकांक्षा। ठीक से दर्शन करें अपने भीतर। पाने की अपेक्षा, कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं, केवल सुने, केवल सुने। शिखर का वर्णन शब्दों में। कुछ भी खोने का डर रहा भीतर, ना भय ना चिंता। ठीक से देखे अपने भीतर। डर, भय, चिंता। आप फिर से धारण करोगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आंखों को खोले। वॉच स्ट्रेट। प्रकट होता हुआ संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान सूर्य, केसरी रंग दर्शन करें। खुली आंख के साथ हम प्राप्त कर रहे हैं बुद्धत्व, खुली आंख के साथ। ये अवसर चुके नहीं। अरवली की पर्वतमाला में से प्रकट होता हुआ सूर्य, उड़ते हुए पंछी आकाश में, उड्डयन, मुक्ति। ठीक से दर्शन करें सूर्य। सूर्य की किरण शक्ति सबर, समृद्ध, पूरा अस्तित्व परम समृद्ध। अस्तित्व में कहीं कोई दरिद्रता नहीं, कोई दरिद्रता नहीं। दरिद्रता अज्ञान, गरीबी अज्ञान, अविकसित समझ, अविकसित समझ। समृद्धि का अर्थ है हरा भरा फूलों की तरह खिला खिला। प्राप्त करो समृद्धि सूर्य के माध्यम से। मुझे सुनते जाओ, देखते जाओ सूर्य को। खुली आंख से हम प्राप्त कर रहे हैं समाधि। न कुछ भी पाने की इच्छा, न अपेक्षा, न आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न भय, न चिंता। आपका डर सूर्य खींच लेगा, खाली दर्शन करो। आपका भय, आपकी चिंता सूर्य खींच लेगा। चलो मैं आपको बताता हूं किस तरह से चिंता से मुक्त होना है। करो सूर्य दर्शन। खुली आंख से केसरी रंग का सूर्य, पीले रंग का सूर्य, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे सूर्य का रंग सफेद हो, उसके बाद सूर्य को न देखे। अब ये सूर्य न रहा इस पृथ्वी पर। हमने बिगाड़ दिया, मनुष्यों ने, पृथ्वी का वातावरण। अब केवल केसरी सूर्य, पीला सूर्य। न सुख पाने की कोई अपेक्षा रही, न इच्छा रही, न आकांक्षा रही। न दुखी होने का कोई डर रहा, न भय रहा, न चिंता रही। दर्शन करो केसरी सूर्य दो आंखों से। भर देगा आपके जीवन को। परम समृद्ध आपका जीवन। मेरे कहने से मान मत लेना, अभी ही आप भर जाओगे, अभी ही। समाधि का अर्थ है परम समृद्ध जीवन प्राप्त करना। फलश्रुति समाधि की, बुद्धत्व की फलश्रुति हरा भरा, खिला खिला, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान जीवन। बुद्धत्व प्रतिपल विकासमान। दर्शन करो सूर्य, केसरी रंग। प्राप्त करो समाधि। सुनते भी जाओ मुझे, सूर्य का दर्शन करते जाओ। प्राप्त करो परम समृद्धि। न मान पाने की कोई इच्छा रही, न अपेक्षा रही, न आकांक्षा रही। न अपमानित होने का कोई भय,
ना डर, ना चिंता। मेरे शब्द मदद कर रहे हैं आपके अंतर जगत में जो भय पड़ा है, चिंता पड़ी है, उससे बाहर लाने में, ताकि सूर्य खींच ले। मेरे शब्द जो आपके भीतर जा रहे हैं वो बाहर लाएंगे आपका भय, आपकी डर, आपकी चिंता जो दबी दबी है भीतर। आप देख रहे हो सूर्य, सूर्य खींच लेगा। सूर्य का केसरी रंग खींच लेगा भय, डर, चिंता। आपके ऊपर अनंत आकाश जो दो आंखों से आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप बैठे हो इसके नीचे, पृथ्वी के नीचे अनंत आकाश, जितना ऊपर इतना नीचे, इतना हमारे आसपास, जो न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। सीमित इंद्रियों से धर्म को समझा नहीं जा सकता। धर्म मस्तिष्क की बात नहीं, धर्म दर्शन की कला जो अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ना जीतने की कोई अपेक्षा रही, ना इच्छा रही, ना आकांक्षा रही। देखो अपने भीतर, न हारने का कोई भय, ना डर, ना चिंता। दोनों को देख लो, जीतने की अपेक्षा, हारने का डर। प्राप्त करो बुद्धत्व, प्राप्त करो निर्विकल्प अवस्था, प्राप्त करो समाधि, प्राप्त करो अरिहंत अवस्था, शिवोहम अवस्था, महामृत्यु, महाअमृत, अमरत्व अभी ही। आज अभी यहां आप अमर। प्रतिपल अगर आप आज अभी यहां रह सकते हो, आप अमर। आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रतिपल आप नए ताजे विकासमान रह सकते हो। आपने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। जहां पर भी आप हो, लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ना माता पिता को छोड़ना है, ना भाई बहन को छोड़ना है, ना कुटुंब छोड़ना है, ना पत्नी, ना पति, ना बाल बच्चे। संसार के बीच जल कमलवत अवस्था, कादव में खिला हुआ कमल। हजार मुसीबतों के बीच आपका चेहरा हंसता हुआ, नूरानी चेहरा। हजार मुसीबतों के बीच, हजार समस्याओं के बीच आप शांत, स्थित प्रज्ञ, निर्मल, विमल। समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है अपने को गढ़ने के लिए। ऐसी स्थिति धारण करनी है, कोई समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपके साथ प्रतिपल। अभी आप दर्शन कर रहे हो, सूर्य अभी भी कर सकते हो। मैं देख रहा हूं पीला रंग धारण हो रहा है। सुंदरता देखो, सूर्य की सुंदरता। कोई मेकअप नहीं किया सूर्य ने, स्वाभाविक सुंदरता का बोध, बुद्धत्व का बोध। सुंदरता विकासमान, प्रतिपल नई ताजी विकासमान। न कोई फरियाद रही, न फरियाद बची। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए ना कोई फरियाद रही, ना बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। आप देख रहे हो पीला होता हुआ सूर्य। मुझे भी सुन रहे हो, मैं आपको करवा रहा हूं समाधि दर्शन खुली आंखों के साथ। आप प्राप्त कर रहे हो बुद्धत्व। बुधवार को जीने के लिए, बुधवार को समझने के लिए, प्रातः काल में बुद्धत्व की प्राप्ति। न कोई फरियाद रही,
न फरियाद बची इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। चाहे चाय में शक्कर ज्यादा हो या कम हो, सब्जी में नमक ज्यादा हो या कम हो, लाइट हो या न हो, बारह बजे रोटी मिले या ना मिले, जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियां, शरीर की जरूरियात, आत्मा की जरूरियात रोटी नहीं, सूर्य का दर्शन करें। जो ईंधन है आत्मा के दर्शन की शक्ति का, सूर्य का दर्शन। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, ठीक से सुनना, मुझे सूर्य को भी देखना, परम समृद्धि पा रहे हो आप, परम समृद्धि। सूर्य परम समृद्ध। सूर्य से हमें क्या सीखना है? अब तुम वो अवस्था में हो अपने को लूटाना, कोई शर्त नहीं। देखो सूर्य की हमारे साथ, तुम उसे देखो ना देखो, नमस्कार करो ना करो, तुम उसके गुणगान गाओ, उसको गाली दो, वो बरसता ही रहेगा। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट प्राप्त करो, परम समृद्धि अनुभूति करो। समृद्धि का अर्थ है भरा भरा, भरा भरा। समृद्धि का अर्थ है हृदय में डर न रहना। उस समृद्धि को तुम समृद्धि कहोगे जिसमें हृदय में डर बड़ा है, भय है, चिंता है, ना कोई विश्वास है, ना कोई श्रद्धा है। उस समृद्धि को तुम समृद्धि कहोगे। समृद्धि का अर्थ है भरा भरा, खिला खिला, ना कोई भय, ना कोई डर, ना कोई चिंता। बुद्धत्व, श्रद्धा और विश्वास, बुद्धत्व। जीवन की समस्याओं से हम अद्भुत श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं, अद्भुत श्रद्धा। एक भी समस्या को हाथ में से जाने देनी नहीं है, एक भी जिम्मेवारी को हाथ में से जाने देनी नहीं है, ताकि हम अपने को ठीक से तैयार कर सके, कोई भी परिस्थिति हमें हिला न सके। ठीक से दर्शन करें सूर्य। चलो फिर से मानसिक प्रक्रिया करें। आपके हृदय में शत्रुता का भाव, प्रारंभ में मैंने यही मानसिक प्रक्रिया करवाई थी। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में शत्रुता है, उसे स्मरण करें, उसे देखें, उसका चेहरा आंख के समक्ष लाए। चलो फिर से मैं करवा रहा हूं, ताकि आप ठीक से अंतर जगत का शुद्धिकरण कैसे होता है इसकी टेक्निक आपके हाथ में आ जाए, जो आपको भी काम आए। आप किसी को सिखाना चाहते हो तो आप सिखा भी सकते हो, करवा भी सकते हो। करवाना ही है, ज्ञान को प्राप्त करना है, बांटते रहना है। अब आप अपना मुख, सूर्य को बहुत देखा, मेरा मुख भी देखे। अब आप अपना चेहरा मेरी ओर, ऐसा नहीं कि आप मेरा मुख देखे, मैं भी आपका मुख देख सकूं,
मैं भी तरस रहा हूं आपके मुख को देखने के लिए कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद आपका मुख कैसा चमकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुख चमकता है। डल गया, डलनेस गई, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जीवन का अज्ञान, ना समझी गई। अब आपकी आंख मेरे समक्ष। आज के दिन को जीना है। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया काफी है। आज के दिन को जीने के लिए काफी है। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान जीवन। कल का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं। समझना। गुरुवार को क्या होगा अगर मार्गदर्शन न मिला तो? ये मन का भय है, आत्मा का नहीं। गुरुवार के दिन सूर्य नया ज्ञान लेकर प्रकट हो ही जाएगा। श्रद्धा और विश्वास अर्थात आपका संबंध आत्मा के साथ। आज के दिन देखना है हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा है। कोई भी मुसीबत आती है हमें कितना हिला देती है, कितना हिला देती है। इतना ही समझना है। जो मुसीबत हमें हिला देती है उसका अर्थ है अभी तक जो जीवन हमने जिया, जितने जन्म लिए, इसमें इस प्रकार की मुसीबत को अभी हमने पार नहीं किया है। वो मुसीबत हमें हिला देगी। जो मुसीबत आप ठीक से पार कर जाओगे, करनी है, कर ही जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। आज तक आपने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, आपने पार की है। आप भूल गए, मुझे याद है। आज के दिन देखना है कौन सी मुसीबत हमें हिला जाती है। हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी उदारता। आज के दिन भी मैं सब शिष्यों को बांटूंगा बादाम और इसके साथ 2 खजूर। आपको पता है 3 खजूर मैं क्यों नहीं देता, इसलिए आज मैं रिपीट नहीं करूंगा वो बात। लेकिन 2 खजूर बहुत हो गई। इतना आयन जरूरी, शरीर में शक्ति भी जरूरी। और कमी क्या है देखो आ जाती है। मैं अद्भुत रहस्य आपको देता जाऊंगा, आप अनुभव करते जाओ। आपके शरीर की सच में जरूरियात है। जो जरूरियात है आपको न मिले इस पृथ्वी पर, मैं तो सब मनुष्य को कहता हूं, लेकिन इस अवस्था तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि आप मेरे शब्द समझ सको। मेरी कोई सीमा नहीं, केवल आपकी धारणा और समझ, ये मेरी सीमा है। जैसे जैसे, इसलिए मैं कहता हूं आप अपने को समझते जाओगे, आप उतना मुझे समझते जाओगे जितना आप अपने को समझते जाओगे। मेरा स्वार्थ किस लिए है कि आप अपने को समझो ताकि आप मुझे समझो। मैं क्या देना चाहता हूं, क्या बांटना चाहता हूं, ये आप समझ सको। कब? जब आप अपने को समझते जाओगे। आपके लिए जो भी जरूरी है, जो भी जरूरी, आपकी किसी को चिंता है, आपको पता हो न हो, कोई है इस अस्तित्व में, कोई है जिसे सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक सबकी चिंता है, सबकी चिंता है। देखो इस पृथ्वी पर जितनी चींटियां है सबको मैं थोड़ा दाना देने जाता हूं। जितने पंछी है उसको मैं थोड़ा दाना दे रहा हूं। जितने प्राणी है सबको मैं थोड़ा भोजन देता हूं, रोटी देता हूं। कौन है जो तुम्हारे तक रोटी पहुंचाता है, कपड़े पहुंचाता है? तुम्हें जो जरूरी है, तुम्हें जो जरूरी है। मेरे जो माता पिता के गुरु थे उसने अंतिम अवस्था में, इसके 3 शिष्य थे, मेरे पिता भी थे उसके शिष्य और 2 और थे। तीनों को बुलाया अंतिम समय में, तीनों को पूछा क्या चाहिए। जो 2 शिष्य था उसने धन मांगे कि हमें धनवान कर दो और वो इतने धनवान हुए, मैं कहता हूं उस समय में जब मेरा जन्म ही न था, उस समय में HMV की रिकॉर्ड जो
एक शिष्य था, उसकी बेटी की शादी में, उस समय शादी की रिकॉर्ड बार पड़ी, उस समय में गांव में HMV कंपनी की रिकॉर्ड, इतना धन कमाया, इतना। मेरे पिता को पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने बहुत सेवा की, मेरे पिताजी ने गुरु की बहुत अंत तक सेवा की, माता पिता ने। उसे कहा मात्र आशीर्वाद। उसने हुंडी लिखी जो आज भी अवेलेबल है, मेरे भाई है, बड़े भाई अभी है शरीर में, उसके यहाँ ये हुंडी है, हुंडी। उसने कुबेर को हुंडी लिखी, उसने ये आशीर्वाद दिया घर को। आशीर्वाद बहुत सुंदर है, ये हर एक जीव के लिए है, ऐसा नहीं कि ये हमारे घर के लिए है खाली, हर एक जीव के लिए। उसे मैं खोलता हूं, उस गुरु का आशीर्वाद मैं आपके समक्ष खोलता हूं, जो हर जीव के लिए है। समझना इसे। उसने कहा चाहिएगा सो मिलेगा। उसने कहा, गुरु ने लिखा अपने हाथों से, कंपित थे उसका हाथ, उसमें लिखा, हुंडी कंपित हाथों से लिखी हुई है, मैंने देखा है। चाहिएगा सो मिलेगा, इच्छा करेगा सो नहीं। क्या अर्थ हुआ? चाहिएगा सो मिलेगा अर्थात मन की इच्छा, तुम एक भरो, दूसरी उठती है, दूसरी को ठीक करो, तीसरी होती है। मैं आपको कहूंगा, अभी तक जो मैं मनुष्य को मिला, सबने मेरे आगे जो अपेक्षा रखी, इच्छा रखी, क्या क्या रखी, उसकी अपेक्षा क्या क्या है, मनुष्य की इच्छा क्या क्या है, मैं कहूंगा। अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं इस गुरु की हुंडी, जो केवल हमारे घर के लिए नहीं। कोई गुरु सबकी सोचता है, सोचता भी नहीं, अपने आप प्रकट होती है, अपने आप जो प्रकट होता है। आध्यात्म का अर्थ समझना, आध्यात्म का अर्थ है विस्तार, परम विस्तार को कहा जाता है आध्यात्म। उसने हिंदी लिखी, चाहिएगा सो मिलेगा, अर्थात आपकी जो जरूरियात है वो कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी जरूरियात आपको न मिले। न मिले तो इतना ही समझना, ठीक से देखना कि सच में ये मेरी जरूरियात है, सच में, कि ये खाली मन का उपद्रव है। जो तुम्हारी जरूरियात है, अगर मेरी जरूरियात सच में पेंडा की है, मुझे पेंडा खाने की इच्छा है, ताई कड़े को बनाना ही पड़ेगा, पेंडा मेरे लिए बनाना ही पड़ेगा, कोई और बनवाएगा। अद्भुत रहस्यमय जीवन, मैं तुम्हें हिला रहा हूं, हर एक पल पर हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ कोई काम कर रहा है। देखो कौन हमें सांस दे रहा है, सांस कौन दे रहा है? प्रतिपल। तुमने सांस का मांगी है, चलो, तुम्हारी जरूरियात सांस नहीं है, तुम्हारी जरूरियत है डॉलर, रुपया, पैसा, कार, गाड़ी, बंगला। अब तुम्हें सांस प्रतिपल कौन दे रहा है? कौन है तुम्हारे भीतर जो उच्छ्वास को बाहर फेंकता है कि ना, ये जरूरी नहीं, अब ये शक्ति अगर भीतर रही तो नुकसानकारक है, उसे बाहर फेंक देता है। प्रतिपल कोई हमें संभाल रहा है, प्रतिपल। तुम देखते जाओ, तुम अभी तक समस्याओं को याद करो, जीवन की समस्या क्या तुमने सोल्व की? तुम देखो अपने जीवन की समस्याओं को ठीक से, कोई है जो सोल्व कर ही देता है। इस पर हम काम करते जाएंगे, किस तरह से जीवन की समस्याओं को सोल्व करना है। आज इतना काफी है, बुद्धत्व हमने प्राप्त कर लिया है। अब आज के दिन को ठीक से जीना है, ठीक से जीना है। जैसे कि देखना है अपेक्षा, मैं मेरा ही कहूंगा, मेरी अपेक्षा। इसके बाद मैं अलका को कहूंगा कि अलका मुझे कम दूध वाली, अब मैं वेगन हूं, मैं दूध नहीं लेता, बहुत कम, बहुत कम, पी ही नहीं सकता दूध, कम दूध वाली मुझे पानी वाली चाय बना देना। अगर उसकी खोपड़ी ठीक होगी, इस पर से मुझे पता चल जाएगा कि अलका की खोपड़ी ठीक होती ही नहीं, कभी कभी ठीक होती है तो मुझे ठीक चाय बनाती है। जो मैं तुम्हें कहता हूं चाय में शक्कर ज्यादा कम, ये अलका की चाय का अनुभव, और इसमें मैंने जो स्थिरता प्राप्त की आपको बांट रहा हूं। मेरी अपेक्षा मैं बता रहा हूं, आज के दिन की अपेक्षा। इसके बाद मैं चाय पीऊंगा सबके साथ,
शिष्यों के लिए पुरानी चाय हेमंत ने 4:30 बजे बनाई है, वो चाय मेरे लिए ताजी नई प्रतिपल विकासमान चाय। ये पीकर सब शिष्यों को लेकर मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा हमारा वैश्विक परिवार, जिसमें कुकलू भी है, गाय भी है, घोड़े भी है, जो मिलेगा, वनवासी बच्चे भी है जो आते हैं, सबको मिलाऊंगा, सबको कुछ ना कुछ खिलाऊंगा। पूरा वैश्विक परिवार से मैं मिलाऊंगा। संतोष, देखो मुझे बोलना था, बस अब संतोष आने लगा। अब कोई मुझे कहने रोकने लगा, बस बस बस, फिर भी मैं बोल रहा हूं। इसके बाद सबको घुमा के मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास में। अगर मेरा कौटिल्य मुझे ले जाएगा, उसकी खोपड़ी ठीक होगी, नशे की असर नहीं होगी, गांजा, चरस, हेरोइन, शराब, सिगरेट, इसका असर उसके मस्तिष्क पर नहीं होगा, तो वो सच में कौटिल्य होगा। तो मुझे लिफ्ट में ले जाएगा, 3रे मंजिले पर मैं अपने अंतर जगत में प्रविष्ट हो जाऊंगा। आपके लिए बहुत कुछ इकट्ठा करूंगा और शाम को समृद्ध होकर आपके समक्ष प्रकट करूंगा। मोहिनी अट्टम जो प्रकट हुआ, जिस तरह से आज मैंने आपको अनुभव करवाया कि आप सूर्य देखो और प्राप्त करो ज्ञान, इसी तरह से जिसने समुंदर को देखा, समुंदर को, और इसमें से जो प्रकट हुआ ज्ञान नृत्य के माध्यम से, वो हुआ मोहिनी अट्टम। मैं क्या प्रकट कर रहा हूं? क्या मैं आर्टिस्ट हूं मोहिनी अट्टम का? क्या मैं स्टेज प्रोग्राम कर रहा हूं? क्या मेरी अपेक्षा है राष्ट्रपति अवार्ड लेने की, इस पृथ्वी पर नाम कमाने की, कि मैं बहुत बड़ा नृत्यकार हूं, बहुत जानता हूं? ये अपेक्षा न रही। मेरी अपेक्षा बताता हूं, ऐसे बहुत से जीव है, ऐसे बहुत से जीव जो जिसे स्टेज प्रोग्राम में कोई रस नहीं, बहुत से जीव मेरे पास ही, मेरे आंख के समक्ष, जैसे अर्चना है, चित्रलेखा है, सोनाली है, ये स्टेज प्रोग्राम के आर्टिस्ट नहीं। चंद्रलेखा है, बबलू है, जगन्नाथ है, उज्जवल है, चका बापा है, लेकिन नृत्य की बात कर रहा हूं तो ऐसे जीव है जिसका जन्म होता है, सांस उच्छ्वास पर इसकी इच्छा रह गई। नृत्य इसकी इच्छा रह गई, नृत्य का श्रृंगार इच्छा रह गई। मैं मेरे शरीर के माध्यम का उपयोग करूंगा पूरा, मैं उसे आमंत्रित करूंगा, आप आओ, प्रकट करो मेरे शरीर के माध्यम से, आप जो नृत्य प्रकट करना चाहते हो करो। ये वो नहीं, ये स्टेज आर्टिस्ट नहीं, ये जो मैं जीव बता रहा हूं, साधु संत, संत की चेतना, जिन्होंने भारत के, किस लिए मैं इतना महत्व दे रहा हूं, तुम नहीं जानते, भारत के शास्त्रीय संगीत और भारत का शास्त्रीय नृत्य जो प्रकट हुआ, भारत की सारी शास्त्रीय कलाएं, शिल्प कला हो, चित्र कला हो, संतों ने खोजी। झोंपड़े में बैठे बैठे ऐसे संत थे जिसके पास, मैं जानता हूं, झोंपड़ा भी नहीं था। मोहिनी अट्टम जिसने खोजा, जिसने प्राप्त हुआ, उसने झोंपड़ा बाद में उसने बांधा। समुद्र दर्शन, रस, उसका सहज रस मैंने भी किया है, आपको भी कहूंगा, जब भी आप जाओ समुद्र किनारे, प्रातः काल में बैठ जाओ समुद्र के आगे। इसका जो आनंद है, जिस तरह से सूर्य हमें भरता है, इस तरह से सागर भरता है, समुद्र भर देता है, उछलता नाचता गाता समुद्र आंखों के सामने। और भारत की पवित्र भूमि पर समुद्र से प्रकट हुआ जो नृत्य शास्त्र, उसे कहा जाता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का अर्थ समझना, मोहिनी अट्टम का अर्थ है जो नृत्य की पवित्र गति, जो नृत्य की पवित्र गति करते करते या उसका दर्शन करते करते मोह को नष्ट करती है, मोह को नष्ट करती है, उस गति को कहा जाता है मोहिनी अट्टम। आज जो मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा वो है नळ दमयंती की प्रेम कथा, और इसके बीच हंस है। दमयंती कभी भेजती है हंस को कागज लिख के कि आप नळ को दे आओ, नळ अपने भेंट भेजता है कि ये हार तो दमयंती को दे आ। इस तरह से नृत्य में इसे अद्भुत तरीके से प्रकट किया गया है। इसका पवित्र राग शुद्ध धन्यासी
देखना, अनुभव करना आज शाम की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, और इसका श्रृंगार भी देखना। इसका जो श्रृंगार है, जो दमयंती का उस समय जिस तरह से श्रृंगार जो प्रकट होता था, उसमें से मैंने कुछ चुना है इसको प्रकट करने के लिए, दमयंती को प्रकट करने के लिए इसे चुना है। अब हम स्वागत करेंगे नए बुधवार का खड़े होकर। मेरी इच्छा मैंने आपको कह दी कि आज की मेरी इच्छा इतनी है। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं हुई। चलो स्वागत कर रहे हैं, स्वागत प्रार्थना के माध्यम से नए बुधवार का। नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। जितना इंग्लिश मुझे आता है मैं बोलूंगा ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी ऑल एंड ऑल द मशीन्स एंड रोबोट्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज जीवंत रहना, इंग्लिश और स्पीड। चलो हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। अब आपके दोनों हाथ ऊपर उठा लो, ऊपर आकाश की ओर देखो। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। नया धर्म उतारो पृथ्वी पर। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। अब आंखों को बंद कर दे कुछ क्षण के लिए। मेरी सूचना आपके साथ, आंखों को बंद कर दे। एक बार फिर से बुद्धत्व की प्राप्ति का दर्शन, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। परम समृद्धि का दर्शन, हरा भरा जीवन, खिला खिला जीवन हमारा भी हो, हर मनुष्य का हो। प्रकृति में बाकी सब समृद्ध है, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य दरिद्र है। गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो मनुष्य के जीवन से। परम समृद्धि हर मनुष्य प्राप्त करे, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, प्रार्थना। अब वर्तुलाकार नमस्कार लोगे आप। खुली आंख रखो, बंद आंख रखो, हाथ ऊपर उठाओ, छाती के पास रखो, आपकी मर्जी, लेकिन वर्तुलाकार नमस्कार जरूरी। सर्व दिशाओं में आपकी पवित्र भावना फैलाओ। सब मनुष्य शरीर से सुखी रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे, मन से समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, भाव शरीर से, मूड से स्वस्थ रहे। इस पृथ्वी से शारीरिक समस्याएं मनुष्य की दूर हो, मानसिक समस्याएं दूर हो। भावना करो, फैलाओ। जब आपका वर्तुलाकार नमस्कार समाप्त हो जाए, साष्टांग दंडवत, ब्रह्मार्पण, सब कुछ अर्पण कर दो। ब्रह्मार्पण का अर्थ है स्वयं परमात्मा हो जाओ। ब्रह्मार्पण का अर्थ है ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, परम सत्य। इसके साथ एक हो जाओ। पूरा बुद्धत्व अर्पण कर दो, अस्तित्व को। बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, अर्पण कर दो परम अस्तित्व को। सब कुछ अर्पण कर दो, एक हो जाओ। अद्भुत प्रक्रिया केवल ठीक से करनी है। छाती के पास कुशन रखे, ब्लैंकेट रखे, ताकि ठंडक न लगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। शारीरिक प्राप्त करो परम समृद्धि, अस्तित्व के पास से प्राप्त करो। खिला खिला हरा भरा जीवन, उत्सवमय जीवन।
कोई कमी नहीं। हमारा अस्तित्व परम समृद्ध प्राप्त करो। बुधवार को जीने से पहले परम समृद्धि। जब साष्टांग दंडवत आप पूरा करो, भुजंगासन न भूले। भुजंगासन का इतना ही अर्थ है, 2 हाथ छाती के पास रख के शरीर को ऊपर उठाओ, आकाश को देखो। एक बार फिर से आपका संपर्क बनाओ ज्योतिर्मय जगत के साथ। आप देखो खाली भुजंगासन। जीवन में जो भय है, डर है, चिंता है, उसको दूर करने के लिए भी ये स्थिति बहुत जरूरी। जब तक आपकी क्षमता है, चेहरा ऊपर की ओर, चेहरा ऊपर की ओर, आकाश को एक बार देखे। जितनी आपकी क्षमता आगे से शरीर को उठाने की, उतना उठाना ही है। लेकिन मुझे अभी आप मत कहना, क्योंकि मुझसे नहीं उठेगा अब शरीर। अब मैं खाली भाषण ही करूंगा। चलो हम सब प्रार्थना करते हैं मिलकर। आज का ये पवित्र बुधवार, ये सुंदर बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, हरा भरा हो, खिला खिला हो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।